हाय गोपाल, समझी जी, न्योनिका हमारी बहू है और उसे इस घर में बहू की तरह ही रहना चाहिए। सिर्फ किसी लड़के के कहने पर ये उसका घर देखने चली गई, उसके साथ घूमती रही और फिर उसे इस घर में भी बुला लिया। बस दीदी, बस कीजिए, ये आप क्या बोली जा रही है? सच ही तो कह रही हूँ मैं। तो माँ बोलती है, आप आगे कहना क्या चाहती हैं? न्योनिका रोक के रुकिए माँ, उससे पहले ना मैं अपनी सासू माँ से कुछ बात करना चाहता हूँ। आपने कहा कि इस घर की बहू, इसीलिए मुझे वैसा रहना चाहिए। देखो मैं क्या है ना, मैं किसी आधार पर इस घर की बहू नहीं हूँ, है ना, और आप भी नहीं मानती है तो। और जब इतने साल पहले आपके बेटे ने दूसरी शादी कर ली थी तो मैं उसकी पत्नी कैसे हुई? जब उनकी पत्नी हुई ही नहीं तो इस परिवार की बहू कैसे हुई? और उस दिन आपने भी तो जल नहीं छोड़ने दिया था ना मुझे। कैसी बातें कर रही हो तुम? इस घर के सारे नियम और रीति रिवाज से चलती जा रही हूँ। देखो क्या है ना माँ, कि मुझे नहीं, वरना जो औरत इस पर घर की बहू है ही नहीं वो ऐसे पल्लू ओढ़ के क्यों जाएगी? और आज एक बात मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहती हूँ, और वो ये है कि मैं इस घर की बहू नहीं हूँ। कल से इस घर की दूसरी बहू होने के नाते मैं सर पे पल्लू नहीं रखूंगी। सुना सुना आप लोगों ने कैसी बात करी आपकी बेटी? फादर बोलते हैं इसने इतने सालों बाद अपने मन की बात कही, कोई और होती तो बहुत पहले कह चुकी होती। यहाँ से माँ कह बोलती है उसकी, बस बेटा गुस्सा मत करो, और तुझे इस घर में रहना तो है ही ना, तो ऐसा गुस्सा क्यों कर रही है? कल आपकी बेटी उस गाय के कहने पर मंच पर गई, उसे इसने फूल भी लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने उसके लिए गाना लिखा। शुरू में तो कह रही थी कि प्रोग्राम में नहीं जाएगी, और फिर इसका मन बदल गया इसलिए चली गई। अब इसका मतलब तो यही हुआ ना, ये सब तय था अंदर से अंदर ही पहले से ही। तो मोदी, गाना लिखने के लिए आपको कितने पैसे मिले? श्रेया, आपके फादर बोलते हैं अगर इसने गाना लिखा भी है तो इसमें पूरा बात क्या है बेटा? लो चार। हमारी बाकी बहूएं ये सब काम नहीं करती। माँ, हमें वो काबिलियत नहीं है, और जिसमें वो काबिलियत है और वो करे तो इसमें क्या हर्ज है? और दीदी ने गाना ही तो लिखा है। तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं समझती, बहुत सीधी हो तुम। खुशी, जाके सबको नाश्ता। जी जी। काकी माँ, काका बाबू, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। मुझे शायद सेमिनार के लिए बाहर भी जाना होगा। चिंता मत करो, वायरल फीवर है तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे टिन्नी का भी तो ख्याल रखना है ना मुझे। आप दोनों बैठ कर बातें कीजिए, हम आते हैं। आ जाओ। जल्दी लीजिए।